यह भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों स्वर्ग के संगीतकार को जल क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उसी क्षण उनके सतीत्व का बल टूटा और कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी मां का वध कर दो। जब चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से उठाई और अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मां को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके अपने चारों भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप पर एक दाग की तरह चिपक गया और वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उसको ला नहीं सका। अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे और जैसे ही उन्होंने इस कुंड के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूटी। पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इस विश्वास ही लगाने आते हैं कि यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट्स में जय परशुराम जरूर लिखें।